इन कंपेरिजन टू दिस वन। इस बार तो गाइज नेक्स्ट लेवल की भीड़ थी, और जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उनसे भी ये पता चल रहा है कि क्राउड वाज ह्यूज, मैसिव, कोलोसल, व्हाट एवर यू वांट टू से, यू कैन से। लेकिन भीड़ गाइस नेक्स्ट लेवल थी। लेकिन तो मैंने उनको बताया कि इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, वास्ट कंट्री, 150 करोड़ की आबादी है, तो फिर इतनी भीड़ तो आना स्वाभाविक है। फिर वो समझ गए और उनको भी पता था, लेकिन ही वाज अ ग्रेट गाय। तो मिल के काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपके पास थोड़े से भी गट्स है ना, तो यू कैन टॉक टू एनीवन एंड उसके ओपिनियंस ले सकते हैं अपनी कंट्री के बारे में, क्योंकि राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर। जैसे राधा गाइस एंड गुड मॉर्निंग। सो चलते हैं अपने वॉक पे, क्योंकि आज से अर्ली स्टार्ट करना था। सो रोड के साइड में चलते हैं, अपना मॉर्निंग वॉक करेंगे और थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज करेंगे और फिर मिलेंगे आपको वहीं। तो ठीक है, चलते हैं आप लोग। जय श्री राधा गाइस। सो काफ़ी दिनों बाद आज इतनी जल्दी सुबह आया हूँ। अभी टाइम लगभग 6 बजा होगा, लेकिन माहौल यहाँ का काफ़ी खुशनुमा सा है, अच्छा माहौल है। आप देखिए गेहूं के खेतों के ऊपर जो ये गेहूं की बालियां हैं, इनके ऊपर कितनी ज़्यादा ये ओस दिख रही है। यहाँ से उस मंदिर के पॉइंट तक देखिए, उधर लाई का खेत है, लेकिन इधर ये देखिए। और बाकी अभी सुबह का माहौल काफ़ी मस्त है। ये देखिए डॉगी कहाँ घुसा है खेत में। तो काफ़ी मस्त माहौल है सुबह का, और आप लोग भी जल्दी से उठे, अपने काम को स्टार्ट करें गाइस। 2 दिन बीच में अपने इनडिसिप्लिन हुआ है, तो उसके लिए रियली सॉरी आप सभी को। और ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन कुंभ के बाद काफ़ी थकान हो गई थी, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, उसकी वजह से ये हुआ है। तो रियली सॉरी एंड आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम से और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो। तो उसके लिए रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ यू कैन। और बाकी अपना रेगुलर काम स्टार्ट कर चुके हैं सुबह से ही। सो आप लोग जुड़ जाइए, अपने काम को स्टार्ट करिए। तो गाइज महाकुंभ का एक्सपीरियंस जो था ना, वो नेक्स्ट लेवल था। और जितने भी भाई लोग गए हैं उनको पता होगा कि इट वाज अनबिलीवेबल, अनरियल। इतना ज़्यादा क्राउड मीन्स कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मास ऑफ क्राउड यू कैन से। और इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। इसके पहले भी मैं एक बार संगम जा चुका हूँ, त्रिवेणी जा चुका हूँ, लेकिन देयर वाज नथिंग एट ऑल इन कंपेरिजन टू दिस वन। इस बार तो गाइज नेक्स्ट लेवल की भीड़ थी, और जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उनसे भी ये पता चल रहा है कि क्राउड वाज ह्यूज, मैसिव, कोलोसल, व्हाट एवर यू वांट टू से, यू कैन से। लेकिन भीड़ गाइस नेक्स्ट लेवल थी। लेकिन ऐसा भी कोई इशू नहीं था कि किसी को कोई असुविधा हुई हो। सब अब भीड़ होती है इतनी, तो आपको पता है कि थोड़ी बहुत तो धक्का मुक्की इधर उधर होती है, लेकिन ऐसा सच कुछ नहीं था। अगर प्रॉपर वे में आप एक ढंग से चीज़ों को करेंगे तो बहुत अच्छे से हो रहा था सब कुछ। सबको आसानी से स्नान करने को मिल रहा था। और रही बात जाम की कि रोडों में इतना जाम क्यों लगा था या क्यों लग रहा था, तो वो गाइज आपकी बेवकूफ़ी, हमारी बेवकूफ़ी, बदतमीजी की वजह से कोई गाड़ी वर्टिकल वे में, कोई हॉरिजेंटल वे में अगर गाड़ियां आप रोड में पार्क करेंगे और पार्क करके निकल जाएंगे नहाने के लिए, तो फिर उनको कौन हटाएगा। जब तक प्रशासन नहीं आएगा, चीज़ें नहीं आएंगी, क्रेन नहीं आएगी, तब तक वो गाड़ियाँ नहीं हट पाएंगी। इसी वजह से रोडों में जाम, किनारे पर जाम ये हो रहा था। बाकी ऐसा सच कोई इशू नहीं था, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था थी। हर जगह पर पुलिस प्रशासन मौजूद था। ये कोई, मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, लेकिन आई लव बीजेपी, और एजेंट तो मैं सिर्फ राधा जी का हूँ। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो जेन्युइन थी, और बेटर हो नहीं सकता था, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राउड को कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी जिस ढंग से यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने, सभी लोगों ने निभाया इसको, और अभी भी निभा रहे हैं। लगभग 8-10 दिन का समय और लगता है बढ़ा दिया गया 5 मार्च तक। ऐसा मैंने सुना कि 5 मार्च तक कुंभ चलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं जा पाए, जो वंचित रह गए हैं, वो लोग ट्राई कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गो नाउ एंड टेक अ होली डीप इन गंगा, और यू कैन से इन संगम। सो आप लोग जाएं, ज़रूर जाएं। भीड़ से बिल्कुल ना डरे, भीड़ आपको खा नहीं जाएगी। ये भीड़ आप लोगों की ही तो है। अगर आप जा रहे हैं तभी तो भीड़ बढ़ रही है। आप जैसे ही वो लोग हैं, उनके भी 2 आंखें, हाथ, मुंह, नाक, पैर, सब कुछ आप जैसा ही है। तो भीड़ कोई शैतानों की भीड़ नहीं है, आतंकवादियों की भीड़ नहीं है, आपके जैसे ही श्रद्धालु लोग हैं। और अलग समुदाय की बात की जाए तो उनमें तो आपको ईंटा गुम्मा, पत्थर, लड़ाई, झंझट, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अपने इस सनातन में यही तो सनातन की विशेषता है कि आपने कोई भी एक चुटपुट सी भी लड़ाई या कहीं पर कोई ऐसा कुछ देखा नहीं होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है कुंभ में।
तो हैट्स ऑफ टू योगी जी, आपको सादर प्रणाम। और इतने अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए जो लोग भी मेला के प्रबंधन में रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया गाइज। रियली हैट्स ऑफ टू देम कि इतना अच्छे से सब कुछ मैनेज किया गाइज। इतनी बड़े मास को कंट्रोल कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। आप लोग देखते हैं कि छोटी छोटी जगहों पर लड़ाई झंझट ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन फिर भी उन सब ने इतने ज़्यादा क्राउड को, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना गाइज आपको पता है। सो सबको बहुत ज़्यादा साधुवाद है, धन्यवाद है कि अपने देश में इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। एक मैं जर्मन से मिला था, मैंने अपने ब्लॉग में डाला भी था। सो वो बहुत ज़्यादा मैंने उनसे बात की जब, तो वो ये बता रहे थे कि इट्स क्रेजी, मतलब उनको ये लग रहा था कि यार ये इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे हो सकती है। कह रहे थे मेरी कंट्री की इतनी पॉपुलेशन नहीं जितनी भीड़ यहाँ पर है, और ऐसा भी है जर्मनी में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं जितना कि लोग संगम जा चुके हैं। तो इस वजह से काफ़ी खुश थे। लेकिन हमने उनसे ये जानना चाहा कि कैसा लगा आपको इंडिया, कैसा लगा इंडिया का ये आपको त्यौहार, ये चीज़ें। सो ही वॉज रियली हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा खुश थे। और बस बार बार वो एक ही चीज़ कह रहे थे कि इट इज़ क्रेजी, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल दीवाना सापन ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल पागल हुआ जा रहा हूँ, इतनी भीड़ कैसे हो सकती है। तो मैंने उनको बताया कि इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, वास्ट कंट्री, 150 करोड़ की आबादी है, तो फिर इतनी भीड़ तो आना स्वाभाविक है। फिर वो समझ गए और उनको भी पता था, लेकिन ही वाज अ ग्रेट गाय। तो मिल के काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपके पास थोड़े से भी गट्स है ना, तो यू कैन टॉक टू एनीवन एंड उसके ओपिनियंस ले सकते हैं अपनी कंट्री के बारे में, क्योंकि अपना देश है। दूसरे लोग आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाते हैं। हम तो अपने घर को हमेशा अच्छा कहेंगे, लेकिन वो क्या बताना चाहते हैं उससे हालांकि मुझे फ़र्क पड़ता नहीं, मेरा देश महान था, है और रहेगा। लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा था कि वो क्या सोचते हैं। तो हिज ओपिनियन वाज जेन्युइन और वो काफ़ी खुश थे, तो मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी जाएं तो ऐसे किसी व्यक्ति से अगर आपकी मुलाकात हो तो ज़रूर उनसे 2 मिनट बात करें, उनसे पूछें। अगर आपको शर्म आती है तो फिर आप शर्माते रहें, लेकिन कोशिश करिए पूछने की, जानने की, बेहतर रहेगा आपके लिए और आप कुछ सीख पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे अपने देश, अपनी कंट्री के लिए। तो गाइस, कुंभ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ज्योति और लाडो ने भी कुंभ में अपनी होली डिप ले ली, और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता लाडो की थी कि लाडो हमारी कैसे कुंभ में डुबकी लगा पाएगी। तो बाकी जितने भी भाई लोग हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि सभी को, अमित भाई, मोनू भाई, स्पेशली यहाँ से जो भाई लोग लिवा के गए लाडो को, तो उनको सबको दिल से धन्यवाद अगेन। उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि लाडो ने भी कुंभ में डुबकी लगा ली। हम लोग भी लाडो की वजह से चले गए गाइस। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और कुंभ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। महाकुंभ का एक्सपीरियंस लाजवाब था, एक नंबर का था। और लाडो के लिए भी पता नहीं अब कब क्या होगा। सो मुझे ये था कि अगर मेरे हक में लाडो है तो फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि लाडो को अच्छा लगे। हालांकि अच्छा तो उसको नहीं लगा, काफ़ी थक गई थी, परेशान थी, लेकिन मुझे था ये कि कैसे भी करके वो फाइट करके उस चीज़ को वो कंप्लीट कर ले, जो कि उसने किया। सो हैट्स ऑफ टू लाडो एज वेल। और बाकी आप लोग अगर नहीं गए तो एक बार ज़रूर कोशिश करें जाने की। घर परिवार के साथ में कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ना ही ऐसी कोई भीड़ है कि आपको खा जाएगी। बस आपको जाना है, अपने काम से काम रख के वापस चले आना है। सो ठीक है गाइज, कुंभ का एक्सपीरियंस वेल डन रहा, बहुत अच्छा रहा। आई फील्स ग्रेट और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो आप लोग ज़रूर अपने एक्सपीरियंस को बताएं, अपनी चीज़ों को बताएं कि आप लोग कैसा फील करते हैं। ठीक है। और गाइज, ऐसा सनराइज सिर्फ आप लोग गांव में ही देख सकते हैं। पेड़ों के नीचे से निकलते हुए सूर्य देवता, उनको नमस्कार है, धन्यवाद है कि हमको ये रोशनी प्रदान करते हैं। लेकिन आप देखिए, आपकी आंखों के सामने देखते देखते जाइए कैसे ऊपर आते जा रहे हैं। सिर्फ आपको पता है ना, सिर्फ गांव में ही मिलेंगे। ये देखिए, अगले 30 सेकंड में ये ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल दिखने लगेंगे। अभी आपको दिख रहे होंगे लेकिन उतने ही दिख रहे होंगे। ये देखिए गाइस, गांव की खूबसूरती अलग होती है। और ये रोड है, गाड़ियां निकल रही सुबह सुबह। और गेहूं के खेतों के ऊपर ओस देखिए, ओस का लेवल, ये जो वाइटिस दिख रही है ये ओस है। बालियों के ऊपर जो जितना भी दिख रहा है वो ओस की बूंदें हैं जो पड़ के इसको पकाने में मदद करती हैं गाइस। लेकिन इस बार सर्दी थोड़ी सी कम हुई है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ऐसा कि जो लीजेंडरी लोग हैं वो बता रहे थे। बाकी देखिए, सूर्य देवता धीरे से पेड़ों के ऊपर आ चुके हैं। और क्या ही बात है यार गाइस, देखने योग्य। ये देखिए, बिल्कुल एक राउंड शेप में बाहर आ रहे हैं और कितने बड़े। और गाइज, इंडिया ने कल कचर के धर दिया है पाकिस्तान को। तो किंग इज ऑलवेज अ किंग।
छोटे मोटे चीज़ों से किंग का रेन कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि किंग सिर्फ इंडिया में क्या वर्ल्ड में आप कहें तो सिर्फ एक ही है। जितने पाकिस्तान के होल स्क्वाड के सेंचुरीज नहीं थे उतने अकेले विराट कोहली के हैं। डबल कर दोगे तब भी आसपास ही पहुंचेंगे, आगे नहीं पहुंचेंगे। सो जब ज़रूरत पड़ती है तो पिताजी ही सामने आते हैं, और वही हुआ कि नतमस्तक रहिए अपने इस लीजेंड के आगे, क्योंकि जब नहीं होगा तब आपको रियलाइज़ होगा उसकी वैल्यू। क्योंकि मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। अभी आपके पास दोनों हाथ पैर हैं, अगर एक हाथ कट जाए या पैर कट जाए तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया था। वैसे ही विराट कोहली इंडियन क्रिकेट के लिए क्या वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक आइकॉन की तरह हैं। उनको हमेशा सल्यूट करिए, सम्मान करिए। वो आउट ऑफ फॉर्म भी रहते हैं ना, तब भी उनका एवरेज 50 प्लस ही रहता है। तो बाकी लोग ड्रीम करते हैं कि उनका 40 प्लस ही हो जाए। सो लेवल का डिफरेंस आप समझ सकते हैं। तो बराबरी तो दूर की बात है, लाइन में ही कोई नहीं है। सो सलाम करिए ऐसे हीरो को जो अपने देश के झंडे को हमेशा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, और उसमें कभी कभी फेल भी होते हैं, क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज। कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं तो पता है, तो सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए दिल से। और बाकी इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से पेला अपने बेटे को। तो अच्छा तो नहीं लगा कि बेटा इतना पेला गया, लेकिन कभी कभी उसकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं कि उसको उसकी औकात दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है। बाकी पाकिस्तान 29 साल बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए था अपने ही देश में। सोच रहा था कि फुल फ्लेज्ड होके टूर्नामेंट होगा, हम लोग सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचेंगे, लेकिन गाइज वो वर्चुअली आउट ऑफ द सेमीफाइनल हो गए हैं। पहले ही अभी लीग मैचों में ही दोनों लीग मैच हार चुके हैं, न्यूजीलैंड से और दूसरा इंडिया से। बुरी तरीके से 2 दिए गए हैं गाइज। तो अब उनको ऑलमोस्ट ये समझिए आप कि वो बाहर ही हैं। उनको बहुत ज़्यादा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगाने की ज़रूरत है, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, दे आर आउट ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी। सो डन एंड डस्टेड, उनका काम खत्म हो गया है। जाके पंचर बनाए, बस हो गया उनका जो होना था। सो ठीक है, मैच भी इंजॉय किया कल, और आज अब आपको कुंभ का एक्सपीरियंस भी बता दिया। सो गाइज ये वीडियो पर्सनली कुंभ के एक्सपीरियंस का था, महाकुंभ के एक्सपीरियंस का था। कैसा हमारा ज्योति और लाडो का एक्सपीरियंस रहा वो मुझे आपको बताना था। तो मैंने बता दिया है। जो क्वेरीज हो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। जो लोग नहीं गए हैं, बाकी जो लोग जा चुके हैं, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग निकलना सीखिए। और भी बहुत जगह है इंडिया में, वो जाइए। कोशिश करिए कि इंडिया से बाहर भी जाने का मौका मिले तो वहाँ भी जाइए। एटलीस्ट नेपाल और भूटान अपनी औकात के अनुसार तो हो कर रही आइए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप घुमक्कड़ बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। एक आध जगह जाके तो अच्छी बात है, जाइए, लेकिन और भी कोशिश करिए कि जितना हो सके एक्सप्लोर करना सीखिए अपनी चीज़ों को, खुद को। और खुद को अच्छा फील कराइए कि नहीं, बाहर जाने में मुझे अच्छा लगता है, मैं कुछ सीख के आता हूँ, कुछ समझ के आता हूँ। तो आपकी लाइफ स्टाइल में 10 चीज़ें ऐड होती हैं गाइज। अब अभी आपको पता नहीं, क्योंकि अभी आपने वो किया नहीं है। जब आप रेगुलर बेसिस पर ट्रेवल करेंगे तब आपको पता चलेगा। बाकी मेरा कुंभ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अनबिलीवेबल रहा। राधा जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हम लोगों ने मैनेज कर लिया। सारे भाई लोग, दोस्त लोगों ने बहुत अच्छी हेल्प कराई। सो उनको फिर से थैंक यू है। और इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगा, क्योंकि ये कुंभ के एक्सपीरियंस का ही वीडियो था, ब्लॉग था। सो मैंने ये सोचा था कि आप लोगों को बता दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी प्रॉपर ब्लॉगिंग एंड रेगुलर ब्लॉगिंग आपको कल के ब्लॉग से मिलेगी। आज ये ब्लॉग सिर्फ ये बताने के लिए था कि गाइज माई एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट, बहुत अच्छा था। आप लोग भी जाएं, ज़रूर इन्जॉय करें। और सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से, राधा जी के आशीर्वाद की वजह से मैं कुंभ जा पाया, लाडो मेरी जा पाई, ज्योति जा पाई। सो रियली लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो ठीक है, अब कल से आपको प्रॉपर ब्लॉग मिलेगा। तो आप लोग एंजॉय करिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, मिलता हूँ कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, जय श्री राधा सभी को, बाय बाय, टेक केयर।